सुबह के 8:30 बज रहे होते हैं। तभी रिया, पार्थ, नंदिनी, मुक्ति अनाहिता के घर आते हैं। उनके पीछे वाली कार में दादू, दादी और विजय और राधा जी हैं। अनाहिता और रुद्राक्ष नाश्ता कर रहे थे और रिधिमा जी उनके लिए पराठे बना रही थी। तभी पार्थ रुद्राक्ष को आवाज लगाता है। पार्थ, हाय चैम्प, कैसे हो? पार्थ को घर पर देख रुद्राक्ष खुश हो जाता है और दौड़कर पार्थ के पास आता है। पार्थ खुशी में उसे गोद में उठा लेता है। अनाहिता भी पार्थ की ओर देखती है। उसे रिया दी, मुक्ति, नंदिनी आती दिखाई देती हैं। अनाहिता रिया से गले मिलती है। अनाहिता, कांग्रेचुलेशंस दी, और सॉरी हम आ नहीं पाए आपसे मिलने। रिया प्यार से अनाहिता के सर पर हाथ रखते हुए, मुझे पता था तुम बिजी होगी, इसीलिए देखो मैं ही आ गई। पर अब आज से लेकर शादी के दिन तक हमारे साथ ही रहना होगा तुम्हें। अनाहिता, वो सब बातें बाद में, पहले आप यहाँ आइए। अनाहिता रिया को बिठाती है, फिर नंदिनी और मुक्ति को गले मिलती है। पार्थ की तरफ तो जैसे उसकी नजर ही नहीं गई। तभी रुद्राक्ष अनाहिता का हाथ पकड़ के, दी भैया भी हैं। अब अनाहिता पार्थ को देखती है। अनाहिता पार्थ से हाथ मिलाते हुए, हाय पार्थ, कैसे हैं आप? आइए बैठिए। पार्थ 1 मिनट के लिए अनाहिता की आंखों में गुम हो जाता है। अनाहिता, पार्थ। पार्थ अनाहिता के बुलाने पर अपने होश में आता है और अनाहिता का हाथ छोड़ता है। पार्थ, हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? अनाहिता, हम ठीक हैं, आइए। अनाहिता बैठने वाली ही होती है, तभी दादू, दादी, विजय जी और राधा आते हैं। अनाहिता दादू और दादी को देखकर बहुत खुश होती है और दौड़कर उनके पास जाती है। उनके पैर छूने को झुकती है तो दादू उसे पकड़कर गले लगाते हैं। दादू, आपको कितनी बार मना किया है बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। अनाहिता, दादी आप कैसी हैं? दादी प्यार से अनाहिता के सर पर हाथ रखकर, कैसी है हमारी बिटिया रानी? अनाहिता, हम अच्छे हैं दादी, आप कैसी हैं? पार्थ आज अनाहिता का अलग रूप देख रहा था। जिस अनाहिता के चेहरे पर कभी हंसी की एक रेखा नहीं रहती थी, आज वो खुलकर हंस रही थी। पार्थ उसी हंसी में खोकर रह जाता जब तक कि उसे रिया आवाज देकर बुलाती नहीं। अनाहिता, माँ, दादू दादी आए हैं। रिधिमा जी बाहर आती हैं और दादू दादी के पैर छूकर, बाबूजी, माँ आइए। दादू रिधिमा जी के सर पर हाथ रखकर, आओ बेटा। दादू और दादी अंदर आते हैं। उनके पीछे राधा जी और विजय जी। अनाहिता राधा जी को नमस्ते बोलती है तो राधा जी उसका माथा चूमकर उसे अपना प्यार दिखाती हैं। अनाहिता विजय जी को भी नमस्ते करती है तो वो उसके सर पर हाथ रख के, कैसा है हमारा बच्चा? अनाहिता मुस्कुराते हुए, एकदम अच्छे अंकल, आइए। सभी अंदर आते हैं। अनाहिता और नंदिनी सबके लिए पानी और चाय लाती हैं। मुक्ति और पार्थ भी उनके पीछे आते हैं। नंदिनी, कितनी अच्छी लगती है। नंदिनी कुछ और बोलती उसके पहले ही पार्थ बोलता है, इनकी स्माइल ना। नंदिनी, सच कहा भाई आपने, लेकिन अक्सर ये देखने के लिए तरस जाते हैं हम सब। अनाहिता, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई रीजन तो होना चाहिए मुस्कुराने का। पार्थ, रीजन होते नहीं, उन्हें बनाना पड़ता है। अगर आप हंसना सीख जाएं तो आधी प्रॉब्लम्स चुटकी में ठीक हो जाएं। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। कभी ध्यान से देखना, रास्ते पर रहने वाली छोटी सी बच्ची एक उड़ती हुई पॉलिथीन को बैलून समझकर भी खुश हो जाती है। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है जो हमें हमारी हंसी बरकरार रखना सिखाता है। अनाहिता स्माइल करते हुए, हम कोशिश करेंगे कि कभी कभी बेवजह भी मुस्कुराएं, और नमकीन का प्लेट लेकर बाहर चली जाती है। अनाहिता को पार्थ की बातों पर स्माइल करते देख नंदिनी थोड़ा चौंकती पर साथ में खुश भी होती है। नंदिनी, भाई आपने देखा, उसने आपकी बात कितनी आसानी से मान ली। पार्थ, तेरा भाई है ही इतना समझदार, कहकर पार्थ नंदिनी के सर पर धीरे से चपट मारकर, चल आजा बाहर चलते हैं। वो चारों भी बाहर आकर बैठ जाते हैं। दादू रिधिमा जी की तरफ देखकर, रिधिमा बेटा, आपको तो पता है कि 7 दिन बाद रिया की शादी है, बस उसी का निमंत्रण देने आए हैं हम अपनी बेटी को। विजय जी, हाँ बहन जी, आपको आज से ही घर चलना होगा और पूरे 7 दिन हमारे साथ ही रहना है। रिधिमा जी, लेकिन भाई साहब ऐसे कैसे? राधा जी, कोई बहाना नहीं दीदी, हमारे घर की पहली शादी है और रिया को भी अपनी बुआ से बहुत कुछ सीखना है। इसी बहाने अनाहिता और रुद्राक्ष कुछ दिन हमारे साथ रह लेंगे। रिधिमा जी, वो तो ठीक है भाभी, लेकिन लोग क्या कहेंगे? इतने दिन?
दादी, बेटा आप कब से लोगों की फिक्र करने लगी? और कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तब कहाँ गए थे जब सूर्य के साथ वो हादसा हुआ था? आप हमारी बेटी हैं और बेटी को अपने मायके आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। दादी की बात सुनकर रिधिमा जी भावुक हो जाती हैं। तो रिया उनके पास आकर उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर, रिया प्लीज आंटी, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लीज मान जाइए। दादू, हम कुछ नहीं जानते, आप अभी चल रही हैं हमारे साथ। रिधिमा जी, पर बाबूजी अभी कैसे? अभी हमें स्कूल जाकर छुट्टी के लिए सर से बात करनी होगी। विजय जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं कर लूंगा, आप तो बस चलने की तैयारी कीजिए। रिधिमा जी, भाई साहब कोई तैयारियां नहीं की हैं अभी शादी की, रिया की शादी के लिए कुछ चीजें खरीदनी है, वो सब करके मैं शाम को या कल तक आ जाऊंगी। पार्थ, नहीं आंटी, आप अभी घर जाइए और जो लाना है उसकी लिस्ट हमें दे दीजिए, हम वैसे भी शॉपिंग के लिए ही जा रहे हैं, लेते आएंगे। रिधिमा जी, मतलब आप मुझे साथ ही लेकर जाएंगे? सब साथ में? जी बिल्कुल, अभी के अभी। रिधिमा जी मुस्कुराते हुए, ठीक है। अनाहिता, आप कुछ कपड़े पैक कर लीजिए, अपने और रुद्राक्ष के। रिया, आंटी ये तो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि अनाहिता तो हमारे साथ जा रही है मार्केट। रिया अनाहिता की तरफ देखती है तो अनाहिता रिधिमा जी की तरफ देखती है। रिधिमा जी, ठीक है अनाहिता, आप जाइए। सारे बच्चे लोग चले जाते हैं, सब कार में बैठते हैं। तभी नंदिनी वापस घर में आती है। नंदिनी, आप सबको एक बात बतानी है जो सिर्फ हमें और मुक्ति को पता है, सब साथ में। क्या? नंदिनी, अनाहिता को गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि भाई आर्मी में है, क्योंकि उसे नफरत है इस प्रोफेशन से। सब उसका मुंह देखते ही रह जाते हैं। तभी वो आगे बोलती है, नंदिनी माँ, घर से भाई की सारी आर्मी वाली फोटोज हटा देना, बाकी बातें मैं घर आके बताती हूँ। सब नंदिनी की बातें सुनते ही रह जाते हैं। रिधिमा जी, हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि अनाहिता के मन में इतनी नफरत भरी है आर्मी के खिलाफ। दादी, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अभी वो बच्ची है, बचपन की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में जिंदा हैं। दादी रिधिमा जी को यकीन से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में सब शांति भवन पहुंच जाते हैं। अर्चित रुद्राक्ष को पाकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं अन्नू जी, पंकज जी सब रिधिमा जी को देखकर खुश हो रहे हैं। इधर सारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है, पर जो मेन चीज है वही नहीं मिली, जिससे सारे लोग मॉल में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रिया ने सगाई के लिए जिस ड्रेस का ऑर्डर किया था वो लास्ट टाइम पर मना हो जाती है, जिससे रिया अपसेट हो जाती है। तभी अनाहिता शॉपकीपर से उनके गाउन कलेक्शन दिखाने को कहती है। फिर एक बेहद खूबसूरत पीच कलर का गाउन पसंद करती है। वो रिया को भी बहुत पसंद आता है। रिया अनाहिता से, अनाहिता तुम भी ले लो कुछ। अनाहिता, नहीं दी, अभी तो लिए थे हमने कपड़े। रिया, तो क्या हुआ, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट समझ लो। अनाहिता, नहीं दी, गिफ्ट तो हमें आपको देना चाहिए। रिया, मैं बड़ी हूँ ना, जो कह रही हूँ करो। फिर दुकान वाले को देखकर, आप क्या सुन रहे हैं, कोई अच्छा सा सिंपल गाउन दिखाइए, क्योंकि इन्हें सिंपल चीजें ज्यादा पसंद है। अनाहिता काफी ना नुकुर करती है। फिर रिया के बहुत कहने पर गाउन लेने के लिए तैयार हो जाती है। अनाहिता एक सिंपल सा ब्लैक गाउन लेती है जो ग्लिटर कर रहा है। सब मॉल से बाहर निकलते हैं। तभी कोई अनाहिता के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तू ही है अनाहिता रघुवंशी?